हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, एसएससी ने सीजीएल एग्जाम्स की, क्योंकि बहुत से बच्चे लगातार, मतलब बहुत से तो नहीं कहूंगा मैं, सभी बच्चे कहीं ना कहीं उत्सुक थे कि एग्जाम डेट कब होगी। अब वो एसएससी ने डेट्स आउट कर दी हैं। वो एग्जाम कब से है? 12 सितंबर से 26 सितंबर, मतलब लगातार एग्जाम है। और जिन बच्चों के एग्जाम देखें, एक दिन में लगभग 3 शिफ्ट है और 3 12 3 36 शिफ्ट एग्जाम है, तो टोटल कितना होगा? 36 शिफ्टें। एक तो कंफर्म ये है। दूसरा, अब प्रत्येक शिफ्ट में जो नॉर्मलाइज होगा वो नया फॉर्मूले के बेसिस पे होगा। दूसरा पॉइंट कि अब जब एडमिट कार्ड और स्टेटस रिपोर्ट आप कब तक चेक कर पाएंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखें, इससे संबंधित हमने वीडियो बनाया भी था, लेकिन जो कहीं ना कहीं एसएससी ने जो अनएक्सपेक्टेड किया है ना, वो प्रत्येक बच्चे भी, शायद किसी बच्चे ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हो सकता है किसी ने एक्सपेक्ट किया हो। हमने भी यही लगा था, जो सोर्स के थ्रू बात आई थी कि एग्जाम 9 से है, लेकिन 9 से नहीं 12 से, लेकिन हमने लगभग 9 के आसपास बताया था। लेकिन जैसे ही वो जो पॉइंट था कि 12 के आसपास एग्जाम नहीं हो सकता, कि कई कारण बताए थे कि उसमें एग्जाम सेंटर या बाकी चीज भी काफी दिक्कत सामने आई थी एसएससी के जो भी एग्जाम हुए थे। अब सबसे बड़ा पॉइंट यह कि एडमिट कार्ड कब से जारी हो सकते हैं और स्टेटस। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट यह भी है कि एग्जाम सेंटर जो आपके शहर के पास होगा या नहीं होगा। एसएससी चेयरमैन सर ने यह बात बताई है कि 80 से 90% बच्चों का एग्जाम सेंटर जो उन्होंने फॉर्म में फिल किया है उसी के बेसिस पर मिलेगा। लेकिन कहीं पर हो सकता है कि ज्यादा संख्या की वजह से एग्जाम सेंटर वहां पर ना आया उस जगह पर, लेकिन अगर आपने सही टाइम पर भरा था, मतलब पहले फॉर्म भरा था, तो आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब स्टेटस कब चेक कर पाते हैं? जब एग्जाम 12 से है तो कम से कम 3 दिन पहले आपको एग्जाम, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो लगभग 9 से लगभग 2 से 3 दिन पहले आप क्या देख पाएंगे? अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। और स्टेटस चेक कर पाएंगे तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम सेंटर, मतलब जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, वो आपको पता चल जाएगा कि लगभग मेरा एग्जाम यहां पर है या यहां पर है। लेकिन मैंने फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे अब जो सामने जो गड़बड़ी आई थी किसका? सिलेक्शन पोस्ट में और स्टेनो में, वो शायद अब वो चीजें, क्योंकि एसएससी ने, हम ये मान रहे हैं कि दोनों चीजें ठीक कर ली होंगी जो गड़बड़ थी। क्योंकि ये पहले बताया था कि लगभग 4 एजेंसी इन्वॉल्वमेंट है और उन चारों एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन ही एसएससी सीजीएल एग्जाम है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इसमें क्या क्या इशू हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कि जब बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, हालांकि पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन 12 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा, और उसमें बच्चों को पता चल जाएगा कि वास्तव में एसएससी ने क्या सुधार किए या क्या नहीं किए। लेकिन उससे पहले किसी भी प्रयास, किसी भी मतलब अजम्पशन को ये कहना ये सही है या गलत, ये अभी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों के मन में कहीं ना कहीं अब भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां पर सही मिलना चाहिए जो आपकी मॉनिटर पे सामने आए। बाकी आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, बाकी चीजों से कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? कि वहां पर जो क्वेश्चन है वो सही दिखे, ऑप्शन सही हो, सब कुछ सही हो, केवल इन पर। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन पेपर सही है तो वो 90% बच्चों के लिए क्या होगा? सेटिस्फैक्शन होगा। तो लेकिन सबसे बड़ा तो इश्यू ये है कि अब होगा क्या? तो क्या हम ये मान सकते हैं कि एसएससी ने जो सुधार की बात कही थी वो शायद अब वो आश्वासन पूरा होने जा रहा है, जो एसएससी ने सीजीएल एग्जाम में नहीं किया था, मतलब जो पहले 2 एग्जाम में हुआ वो शायद अब सीजीएल एग्जाम में नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट्स करें।